नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया को बदल डाला, बल्कि अपनी जिंदगी से हमें यह सिखाया कि सच्ची प्रतिभा कभी रूढ़ियों की जंजीरों में जकड़ी नहीं जा सकती। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की, एक ऐसी शख्सियत जिसने समय और अंतरिक्ष की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा और दुनिया को दिखाया कि सपने और जुनून के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। तो चलिए इस दिलचस्प सफर में डूब जाते हैं और सुनते हैं उस इंसान की कहानी जिसने ब्रह्मांड को समझने की नई राहें खोली। 1879 में जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में एक साधारण परिवार में आइंस्टीन का जन्म हुआ। बचपन में वो बेहद खामोश थे। सोचिए, 3 साल की उम्र तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। माँ बाप को चिंता होने लगी थी, लेकिन उनके दिमाग में तो जैसे ब्रह्मांड की गहराइयां तैर रही थीं। एक दिन जब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया, वो छोटा सा बच्चा उसकी सुई को देखकर हैरान रह गया। वो सुई क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, यही सवाल, यही जिज्ञासा उनके दिल में घर कर गई और उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जिज्ञासा की वो छोटी सी चिंगारी बनी थी उनके सपनों की सैर की तैयारी। स्कूल में आइंस्टीन को धीमा और साधारण समझा जाता था। शिक्षक कहते, ये लड़का कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन आइंस्टीन का दिमाग तो किताबों की रट्टा मार दुनिया से कहीं आगे था। वो किताबों को रटने के बजाय हर चीज के पीछे का तर्क ढूंढते थे। म्यूनिक के सख्त स्कूल सिस्टम से वो इतने तंग आ चुके थे कि आखिरकार अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। वहां ज्यूरिक पॉलिटेक्निक कॉलेज में भौतिकी और गणित पढ़ने का सपना देखा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ज्यूरिक में प्रवेश परीक्षा दी। गणित और भौतिकी में तो उन्होंने कमाल कर दिया, लेकिन भूगर्भ शास्त्र, साहित्य और राजनीति जैसे विषयों में कम नंबर आए। नतीजा, कॉलेज ने उन्हें दाखिला देने से मना कर दिया। जब एक प्रोफेसर ने पूछा कि तुमने कहां से पढ़ाई की, तो आइंस्टीन का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने कहा, मैंने खुद से पढ़ा, मुझे कोई शिक्षक नहीं चाहिए। लेकिन कॉलेज का नियम था, सभी विषयों में अच्छा होना जरूरी। फिर भी आइंस्टीन ने हार नहीं मानी। 1 साल और पढ़ाई की, परीक्षा पास की और आखिरकार ज्यूरिक कॉलेज में दाखिल हो गए। नाकामियों ने रोका, पर वो रुके न कभी। सपनों की मंजिल तक पहुंची उनकी हर सही। कॉलेज में भी आइंस्टीन अपने रंग में रहे। क्लास छोड़कर किताबों में डूबे रहते। शिक्षकों की बातें सुनने के बजाय वो अपनी राह पर चलते। नतीजा, जब 1900 में ग्रेजुएशन का वक्त आया, तो उनके क्लासमेट्स को शिक्षकों की सिफारिश से अच्छी नौकरियां मिल गईं। लेकिन आइंस्टीन को कोई सिफारिश नहीं मिली। 9 साल तक वो नौकरी के लिए भटकते रहे। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, स्कूलों, हर जगह दरवाजे बंद। उनकी डायरी और चिट्ठियों में उनकी निराशा झलकती थी। वो लिखते, लगता है दुनिया को मेरी जरूरत ही नहीं, हर रास्ता बंद है। अपनी प्रेमिका मिलेवा को कहते, क्या मैं सचमुच बेकार हूं, मुझे तो बस भौतिकी से प्यार है। दुनिया ने ठुकराया, पर वो टूटे न कभी। दिल में जुनून था जो बुझा न कभी। इन सब के बीच आइंस्टीन का एक और रंग था, संगीत। उन्हें वायलिन बजाने का शौक था। बेथोवेन और मोजार्ट की धुनों में वो खो जाते। संगीत और विज्ञान में उन्हें एक जैसी खूबसूरती दिखती थी, एक ताल, एक लय। वो कहते, संगीत और भौतिकी में एक ही तरह का जादू है। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं थीं। आर्थिक तंगी, रिश्तों में तनाव और आत्मविश्वास की कमी ने उन्हें बार बार तोड़ा। फिर भी वो रुके नहीं। एक दिन एक दोस्त ने सलाह दी कि बर्न में पेटेंट ऑफिस में नौकरी के लिए आवेदन करो। ये छोटी मोटी सरकारी नौकरी थी, लेकिन आइंस्टीन ने हामी भर दी। 1902 में आश्चर्यजनक रूप से उन्हें वो नौकरी मिल गई। काम था पेटेंट आवेदनों की जांच करना, साधारण लेकिन स्थिर। इस नौकरी ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा दी और सबसे खास बात, शाम और वीकेंड में अपने शोध के लिए वक्त। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। छोटा सा ऑफिस, छोटा सा कमरा, लेकिन जीवन की सारी खुशियां, सारी खुशियां, सारी खुशियां। साकाम, मगर यहीं से जगा वो वैज्ञानिक का नाम। 1905 वो साल जिसे इतिहास आइंस्टीन का चमत्कारी साल कहता है। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टीन ने 4 ऐसे वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए जिन्होंने भौतिकी की दुनिया को हिला दिया। इनमें थी विशेष संबंधित थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और वो मशहूर समीकरण E = mc² मिली। इन पेपर्स ने उन्हें रातों रात विज्ञान की दुनिया का सितारा बना दिया।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्वांटम भौतिकी की नींव रखी और स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और अंतरिक्ष को समझने का नजरिया बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में मिला। और हाँ, ग्रेजुएशन के 9 साल बाद 1909 में उन्हें ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। वो पहला कदम जिसने उन्हें अकादमिक दुनिया में स्थापित किया। सपनों ने बुलाया और वो चले गए। ब्रह्मांड के रहस्यों को वो खोल गए। आइंस्टीन सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दार्शनिक, एक संगीत प्रेमी और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले इंसान थे। 1932 में जब हिटलर सत्ता में आया, आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया। नाजी नीतियों के खिलाफ थे और एक यहूदी होने के नाते उनकी जान को खतरा था। वो अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। यहां उन्होंने न सिर्फ विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि यहूदी समुदाय के लिए भी आवाज उठाई। 1948 में जब इजराइल का गठन हो रहा था, आइंस्टीन ने जैनिज्म का समर्थन किया, लेकिन वो एक धार्मिक देश के विचार से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चले, न कि धर्म या सीमाओं के आधार पर। 1952 में जब इजराइल के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, तो आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला। यह सम्मान था उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों और यहूदी समुदाय के लिए उनके योगदान का। लेकिन आइंस्टीन ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा जीवन विज्ञान के लिए है, नेतृत्व और सत्ता मेरे लिए नहीं। सत्ता का ताज ठुकराया, वो रहे सादगी में। विज्ञान की राह पर वो बने रोशनी में। 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टीन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी आखिरी बातें जर्मन में थीं, लेकिन पास की नर्स को जर्मन नहीं आती थी। उनके आखिरी शब्द आज भी एक रहस्य हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके दिमाग को अध्ययन के लिए रखा गया, ये जानने के लिए कि क्या कोई शारीरिक खासियत थी जो उन्हें इतना असाधारण बनाती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आइंस्टीन की प्रतिभा उनके दिमाग से ज्यादा उनके जुनून, उनकी जिज्ञासा और उनकी हिम्मत में थी। वो चले गए, मगर छोड़ गए निशान। सपनों से सजाया उन्होंने सारा जहां। दोस्तों, आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके दिल में जुनून है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो आइए हम भी अपने सपनों को पंख दें और आइंस्टीन की तरह अपनी राह खुद बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।